नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ स्टडी से रिलेटेड जो वीडियोस है वो डालते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने काफी कुछ इकोनॉमिक्स के अंदर कवर कर लिया है। हमने इकोनॉमिक्स के अंदर क्या कर लिया है, डिमांड वाला चैप्टर कर दिया है, सप्लाई कर दी है, उपभोक्ता का व्यवहार कर दिया है, उपभोक्ता संतुलन कर दिया है। समझ में आ गई सभी बच्चों को। आज हम क्या करने वाले हैं, उत्पादन फलन। कौन सा पार्ट से? क्लास 12 रहने वाली है। क्लास 12 का लेसन नंबर 6 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? लेसन नंबर 6 करने वाले हैं। क्या है लेसन नंबर 6 में? उत्पादन फलन है। क्या नाम है इसका? उत्पादन फलन नाम है। समझ में आ गई सभी बच्चों को। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी डेली स्टडी से रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, आज क्या कर रहे हैं, उत्पादन फलन कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए कि उत्पादन फलन होता क्या है। हमने आपको उत्पादन वाला चैप्टर पढ़ाया। उत्पादन में हमने क्या बताया आपको, कुल उत्पाद क्या होता है। आपको स्टॉक वाली शायद परिभाषा याद होगी। स्टॉक का मैंने क्या बताया था कि जो कुल उत्पाद होता है जो हमने खेत में उगाया। मेरी 100 किला जमीन है, 100 किला जमीन है। मेरी 100 किले जमीन के ऊपर मान लीजिए 100 मन 60 मन भी कणक हो जाती है। वो मेरा क्या है, कुल उत्पाद होता है। अगर उसमें से मैं जो बेचने के लिए तैयार हूं, यानी कि मैं 30 मन बेचना चाहता हूं। कितना बेचना चाहता हूं? 30 मन बेचना चाहता हूं। तो 30 मन क्या हो गई, मेरी पूर्ति हो गई, जो मैं मात्रा बेचने के लिए तैयार हूं। समझ में आ गया। तो वो क्या है, कुल उत्पाद है। तो आज हम उसका उत्पादन फलन करने वाले हैं। समझ में आ गई सब बच्चों को। उत्पादन फलन करने से पहले हमारे को क्या याद होना चाहिए? ओ याद होना चाहिए। ओ बोले तो बच्चों आउटपुट, आउटपुट। समझ में आ रही है सब बच्चों को। आउटपुट, आउटपुट का मतलब क्या हुआ उत्पादन फलन में, कि जो हमारा उत्पादन होता है वो किसका फंक्शन होता है? फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है? एल का, एन का और के का। किसका होता है? एल, एन और के का। एल एन के का बोले तो ओ मतलब आउटपुट, मतलब बोले तो उत्पादन। क्या बोले तो उत्पादन किसका फंक्शन होता है? उत्पादन किसका फंक्शन होता है? एल बोले तो लेबर, यानी कि श्रम। किसका? श्रम। एन बोले तो भूमि, एन बोले तो भूमि, और के बोले तो पूंजी, यानी कि कैपिटल। समझ में आ रही है सभी बच्चों को। तो उत्पादन क्या है? इन तीन चीजों का फंक्शन है। किसका? इन तीन चीजों का फंक्शन है। किस किसका? श्रम, भूमि और पूंजी का। समझ में आ गई सभी बच्चों को। श्रम, भूमि और पूंजी। उत्पादन के अंदर तीन चीज होती है। सबसे पहली होती है एल। क्या होती है बच्चों? एल। एल बोले तो श्रम। समझ में आ गई सभी बच्चों को। आगे होती है एन। एन बोले तो भूमि, एन बोले तो भूमि। के मतलब कैपिटल, यानी कि पूंजी। क्या बोले? पूंजी। उत्पादन के अंदर एक और चीज शामिल नहीं होती, लेकिन उसको हम शामिल करते हैं। वो क्या होता है? उद्यम। उद्यम, उद्यम बोले तो लाभ कमाने वाला। क्या होता है? लाभ। जो लाभ के लिए क्या करेगा? उत्पादन करेगा। इतना सभी को समझ में आ गया। क्या बोला मैंने? आउटपुट किसका फंक्शन है? एल, एन और के का। एल, एन, के का। समझ में आ गई। एल, एन, के है। एल बोले तो श्रम, एल बोले तो लेबर, एन बोले तो भूमि, के बोले तो कैपिटल। समझ में आ रहा है सब बच्चों को। इस चीज को सभी नोट कर लेंगे। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इनको याद रखना है। आगे जो अगला पार्ट नंबर 7 है उसके बारे में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। समझ में आ गई सब बच्चों को। अब क्या करते हैं, उत्पादन फलन की परिभाषा। उत्पादन फलन, उत्पादन फलन। समझ में आ रही है बच्चों को। क्या कर रहे हैं? उत्पादन फलन। तो उत्पादन फलन क्या होता है बच्चों? उत्पादन, क्या बोला मैंने? उत्पादन और, उत्पादन और, उत्पादन करने के, उत्पादन करने के। क्या बोला मैंने? उत्पादन और उत्पादन करने के, उत्पादन करने के भौतिक साधन, भौतिक साधनों के बीच, भौतिक साधनों के बीच, साधनों के बीच। क्या बोला मैंने? उत्पादन और उत्पादन करने के भौतिक साधनों के बीच तकनीकी संबंध। क्या संबंध? तकनीकी संबंध को, तकनीकी संबंध को, तकनीकी संबंध को, तकनीकी संबंध को क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्पादन फलन कहते हैं। समझ में आ रही सभी को। उत्पादन फलन कहते हैं। क्या बोला मैंने? आउटपुट फंक्शन है एल, एन, के का, और एल, एन, के है श्रम, भूमि और पूंजी। और उसके अंदर हम एक काउंट नहीं करते, लेकिन होता भी है। क्या होता है? वो उद्यम होता है, जो क्या करता है? हमेशा लाभ कमाता है। उत्पादन फलन की मैंने एक आपको डेफिनेशन बताई। वो डेफिनेशन क्या है? उत्पादन और उत्पादन करने के भौतिक, क्या बोला मैंने? भौतिक साधनों के बीच तकनीकी संबंध को क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन कहा जाता है। तो बच्चों ये कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला कौन सा होता है? अल्पकालीन, 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 अल्पकालीन उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन
फलन। इसको आप और क्या नाम दे सकते हो, इसका दूसरा नाम होता है या फिर परिवर्तन, परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फलन। क्या बोला मैंने, परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फलन। समझ में आ गई। दूसरा नाम क्या होगा, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। समझ में आ रही है बच्चों को। इसका भी दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम इसका क्या होता है, यह होता है समान अनुपात उत्पादन फलन। सभी को समझ में आ रही है सभी बच्चों को, इसको फटाफट से नोट कर लेंगे। सभी बच्चों को समझ में आ रही है। मैंने आपको क्या बताया, आउटपुट किस किस का फंक्शन है, ln k का। समझ में आ गई सभी बच्चों को। अब इसको डिटेल से देखेंगे, क्या देखेंगे, इनको डिटेल से देखते हैं कि ये क्या है। अब हम जो डिटेल में देखने वाले हैं वो पहला पॉइंट क्या है, अल्पकालीन उत्पादन फलन। कौन सा बच्चों, अल्पकालीन उत्पादन फलन। या इसको दूसरा नाम क्या है, परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फलन, परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फल। अब मैंने आपको क्या बताया कि आउटपुट किसका फंक्शन था, बच्चों, एल एन और के का। तो उसमें से अब क्या ले लेंगे हम, एक बार ये दो चीज उठा के यहां इसकी क्या बनाएंगे हम बच्चों, इसकी टेबल बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, इसकी टेबल। तो यहां आप सबसे पहले क्या लेंगे, एन लेंगे। एन क्या होता है, भूमि। एल क्या होता है, लेबर। यहां क्या आ जाएगा, रेशियो। समझ आ गई बच्चों को। आप क्या कर सकते हो, अल्पकाल है, आज का दिन है या आज का महीना, आप क्या ज्यादा जमीन खरीद सकते हो, क्या नहीं खरीद सकते। लैंड क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। मान लीजिए 5 किलो जमीन आपके पास, समझ में आ गया आपको, 5 किलो। लेकिन आप क्या कर सकते हो, हर लैंड के ऊपर आप लेबर तो बढ़ा सकते हो। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 और 5। समझ में आ गई सब बच्चों को। रेशियो क्या निकल के आया, 5:1, 5:2, 5:3, 5:4, 1:1। समझ में आ गई। 1:1 आते बच्चों को समझ नहीं आया, बता देता हूं, कटकर 1 ही आता है। तो ये क्या आ गया, 1:1 आ गया। समझ में आ गई बच्चों को, इसको नोट कर लो। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बच्चों साधन के प्रतिफल। क्या कहते हैं हम, साधन के प्रतिफल भी इसको कहा जाता है बच्चों। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि अल्पकाल में, क्या बोला मैंने, अल्पकाल में उत्पादन करने के कुछ साधन स्थिर होते हैं, और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। क्या कहा मैंने, उत्पादन करने के कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। जब स्थिर साधनों पर परिवर्तनशील साधनों को लगाया जाता है तो साधनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तो इसीलिए इसको अल्पकालीन उत्पादन फलन या परिवर्तनशील उत्पादन फलन भी कहते हैं, या इसको साधन के प्रतिफल भी कहते हैं। ये साधन के जो प्रतिफल नाम यहां पर आया है, ये पाठ नंबर 7 में इसके जो तीनों पार्ट हैं साधन के प्रतिफल की, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। समझ में आ गया बच्चों को। अब इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाना बड़ा ही आसान काम होता है।
डायग्राम बनाना क्या होता है बच्चों, बड़ा आसान काम। नीचे क्या लेंगे, लेबर, यहाँ x, यहाँ 0, यहाँ हम ले लेंगे n यानी कि लैंड, ये कितनी है 5, ये y। समझ आ गया बच्चों को, ये कितनी है 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। समझ में आ गया बच्चों को, तो ये क्या हो गया आपका उत्पाद आ गया। समझ में आ गया बच्चों को, सब बच्चे इसको फटाफट से नोट कर लेंगे। अल्पकालीन उत्पादन फलन हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। क्या करने वाले हैं बच्चों, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन या समान अनुपात उत्पादन फलन। समझ में आ गया बच्चों को। और इसको दूसरा नाम और क्या होता है, क्या बोला मैंने आपको, आज करने वाले हम दीर्घकालीन अनुपात, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन या समान अनुपात उत्पादन फलन। या हम क्या कर सकते हैं, दीर्घकाल है, आने वाले समय में हम अपनी लैंड को भी बढ़ा सकते हैं और हम उसकी लेबर भी बढ़ा सकते हैं। तो क्या होगी, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1। समझ में आ गया बच्चों को, क्या हुआ, समान हुआ। इसको हम क्या कहते हैं, पैमाने के, क्या बोले हम, पैमाने के प्रतिफल, पैमाने के प्रतिफल। समझ में आ गई। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, दीर्घकाल में, दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसीलिए सभी साधनों को समान अनुपात में क्या करा जा सकता है बच्चों, बढ़ाया जा सकता है। इसको पहले साथ नोट कर लो। सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाया जा सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन या समान अनुपात उत्पादन फलन। फटाफट से इसका भी डायग्राम देखेंगे बच्चों। यहाँ क्या लेंगे, हम लेबर लेंगे और यहाँ n। समझ में आ गई, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4 और 5 पर 5। ये आपके आगे पॉइंट। समझ में आ गई बच्चों को, इसको फटाफट से नोट कर लेंगे। इसको फटाफट से क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम करने वाले हैं क्या बच्चों, कुल उत्पाद। क्या बच्चों, कुल उत्पाद। तो कुल उत्पाद क्या होता है, कुल उत्पाद क्या होता है, टीपी। क्या करने वाले बच्चों, पहला है टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्शन, बोले तो कुल उत्पाद। क्या बोला मैंने, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की क्या बोला मैंने बच्चों, कुल उत्पाद क्या होता है, एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को, क्या बोला मैंने, कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहते हैं। दूसरा है, यहां जगह छोड़ लेंगे अपनी कॉपी में, यहां और लिखना है एपी, बोले तो एवरेज प्रोडक्शन यानी कि औसत उत्पाद, औसत उत्पाद। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, परिवर्तनशील साधन की। क्या बोला मैंने, परिवर्तन। अब परिवर्तनशील कौन है, तो लेबर है बच्चों, परिवर्तनशील क्या है, लेबर है।
तो परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन को क्या कहा जाता है बच्चों? औसत उत्पाद कहा जाता है। उत्पाद लिखेंगे, उत्पाद को औसत उत्पाद कहा जाता है। यहां पे जगह छोड़ेंगे थोड़ी सी। तीसरा है एमपी, सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्शन। क्या बोल रहा है इसमें आपको? परिवर्तनशील साधन की, क्या बोला मैंने? परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से। मैंने आपको कहा था इकोनॉमिक्स में कहीं भी सीमांत आ जाए क्या लिखोगे? एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल उत्पाद में जो अंतर आता है, किसमें बच्चों? कुल उत्पाद में जो अंतर आता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। समझ आए से बच्चों को? इसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। अब ये देखो बच्चों कि कुल उत्पाद आपको निकालना है, उससे पहले हम क्या देखेंगे? एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज को आप कैसे निकालोगे? एपी निकालना हो बच्चों। अगर हम कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधन से भाग कर दे, यानी कि टीपी बाय एन, तो ये क्या आ जाएगा? एपी आ जाएगा। तो इसका क्या हुआ बच्चों? एपी एवरेज औसत उत्पाद क्या हुआ? ये फार्मूला हुआ। उदाहरण देखो, उदाहरण हम देखेंगे कि आप इसको ले सकते हो 100 ले लेते। मान लीजिए कुल उत्पाद भी 100 है और ये भी 100 है, तो एक आ गया। समझ में आ रही है बच्चों को? इसी प्रकार से अगर आप ये कुल उत्पाद निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? कुल उत्पाद निकालने के लिए आप क्या करोगे? एपी गुणा में एन, एपी गुणा एन। समझ में आ रही है बच्चों को? इनको नोट कर लो, एपी गुणा एन। इसके बाद हम देखेंगे कि सीमांत उत्पाद कैसे निकालते हैं। सीमांत उत्पाद का बच्चों फार्मूला होता है, सीमांत उत्पाद का फार्मूला क्या हुआ? एमपी इज इक्वल टू टीपीएन माइनस 1। समझ आ गई सब बच्चों को? क्या लिखा मैंने? टीपीएन माइनस का 1। अब यहां एन, और अब आप क्या लोगे यहां पर? इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसका डायरेक्ट आप एक एग्जांपल लेते हैं। इसको रब भी नहीं कर सकते, ऐसा करते हैं, यही लिखेंगे इसका थोड़ा सा। यहां क्या लिखेंगे? एल, और यहां लिखेंगे एन। समझ में आ रही है बच्चों को? एल और एन। ये कितना है? 100। ये भी कितना है? 100। लेकिन यहां आपने 101 किया, यहां 120 हो गया। समझ में आ रही है बच्चों? क्या हो गया? 120 हो गया। तो एमपी निकालेंगे तो एमपी क्या बना? टीपीएन क्या होगा? 120 माइनस का 100। समझ में आ रही है बच्चों को? माइनस का 100। एमपी कितना आ गया? 20। समझ में आ गया? आपका एमपी कितना आ गया? 20 आ गया। अब एमपी का एक और फार्मूला होता है। एमपी का क्या होता है? एक और फार्मूला होता है, एमपी बराबर चेंज टीपी बाय चेंज एन। समझ में आ रही है बच्चों को? चेंज टीपी बाय चेंज एन। इसका एक और फार्मूला भी होता है। क्या होता है? एक और फार्मूला, चेंज क्यू बाय चेंज एन। इसी तरह फिर टीपी का एक और आ गया। टीपी का हमने फार्मूला क्या बना लिया? टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी। क्योंकि अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा टीपी, और इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? एमपी। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और बार बार इस चैप्टर को देखिए। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, और आप लगभग इसको 15-20 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। और इसको बार बार देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए।
हम आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।